देश में एक बार फिर से होने जा रहा है एसआईआर। करोड़ों लोगों के लिस्ट से कटेंगे नाम। जी हां, चुनाव आयोग के इस बड़े अपडेट से पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में अब हड़कंप मच गया है। अगर आप सोचते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप सुरक्षित हैं, तो फिर सावधान हो जाइए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के एक ताज़ा ऐलान ने दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक खलबली मचा दी है। करीब 37 करोड़ मतदाताओं के घर की घंटी अब बजने वाली है और इस बार जरा सी चूक आपको मतदान के अधिकार से वंचित भी कर सकती है। आखिर ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्या कह दिया कि नेताओं की धड़कनें अब बढ़ गई हैं? क्या वाकई आपकी वोटर आईडी अब बेकार होने वाली है? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र की शुद्धि के लिए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का तीसरा चरण अब पूरे देश को अपनी चपेट में लेने वाला है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर ये अभियान अब हर राज्य में लगभग गूंजने वाला है। आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने इसे पारदर्शिता की सबसे बड़ी कसौटी करार दिया है। इस महाअभियान के लिए 3,94,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की फौज तैयार की गई है, जो 36.73 करोड़ मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक देगी। ये सिर्फ रूटीन चेकअप नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल और फिजिकल फिल्टर है जिससे कोई भी फर्जी वोटर बच नहीं पाएगा। आयोग का लक्ष्य सीधा है कि एक भी अपात्र नाम लिस्ट में रहना नहीं चाहिए। इस बार की रणनीति और भी ज्यादा खतरनाक है। आयोग ने केवल सरकारी मशीनरी पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि राजनीतिक दलों को भी मैदान में खींच लिया है। जहां सरकारी बीएलओ घर घर जाएंगे, तो वहीं राजनीतिक दलों के 3,42,000 बूथ लेवल एजेंट उनकी हर चाल पर नजर रखेंगे। ज्ञानेश कुमार की यह अपील कि हर दल अपना एजेंट तैनात करे एक बहुत बड़ा सियासी दांव भी है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का नाम कटता है या फिर जुड़ता है, तो उस पर कोई भी पार्टी बाद में कम से कम उंगली ना उठाए। ये समावेशिता का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट नामों का अंत निश्चित है। अब बात करते हैं उस टाइमलाइन की जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओडिशा, मिजोरम और मणिपुर में 1 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 6 सितंबर तक फाइनल लिस्ट सबके सामने आ जाएगी। उत्तराखंड में भी 1 जुलाई से ही काम शुरू होगा, जिसकी अंतिम सूची 15 सितंबर को दिखेगी। हरियाणा, चंडीगढ़ और आंध्र प्रदेश में काम शुरू हो चुका है और 22 सितंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे बड़ी नज़र पंजाब और तेलंगाना पर है, जहां पर 1 अक्टूबर से ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक जैसे हाई प्रोफाइल राज्यों में भी 1 अक्टूबर से ही बीएलओ अपने आपके घर की घंटी बजा सकते हैं। नागालैंड और त्रिपुरा में भी दिसंबर तक ये चुनावी शुद्धिकरण पूरा कर लिया जाना है। अंत में अब सवाल ये नहीं है कि कितने नाम कटेंगे, कितने नाम जुड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या आपका नाम बचेगा या फिर नहीं। अक्सर चुनाव के दिन वोटर लिस्ट से नाम गायब होने का जो रोना रोया जाता है, उसका समाधान यही एसआईआर है। अगर आपका नाम 2 जगह पर है तो एक तो ज़रूर कटेगा। अगर कोई मृत व्यक्ति लिस्ट में है तो उसका नाम भी कटेगा, और अगर आप 18 के अभी हुए हैं तो फिर आपका नाम जुड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कर दिया है कि उत्साह के साथ गणना फॉर्म भी ज़रूर भरें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके वोट की ताकत को छीन सकती है। लोकतंत्र के इस शुद्धिकरण पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।